बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन द स्टार्स अकेडमी लाहौर अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस। आज हमारा C8 का लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में जो यूनिट हमने करना है यूनिट नंबर 14। आपके पूरे PMC NMD कैट के सिलेबस में सबसे ज़्यादा MCQs जहाँ से आएंगे वो यही यूनिट है जो हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में कवर करना है। सो बी वेरी फोकस्ड क्योंकि ये आपके प्रीशियस 6 MCQs का सवाल है। ओके, सो चैप्टर यानी यूनिट का नेम है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। MCQs मैंने बताए हैं इसमें से Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. 6 आएंगे, ओके, और ये यूनिट नंबर बनता है 14। ओके, hydrocarbons, everybody knows that contain the carbon as well as hydrogen and they are covalently bonded with each other. Okay, so classify करते हैं hydrocarbons को। फर्स्ट हमारे पास होगा aliphatic hydrocarbons and second will be aromatic hydrocarbons. एलिफेटिक का एरोमेटिक का कुछ आइडिया मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में दे चुका हूं, ठीक है। ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। एलिफर यानी कि जो फैट्स है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्ट्रेट चेन भी इनको कहा जाता है अभी। ओके, इसमें फैमिली आती है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोजाइलिक एसिड्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा, ठीक है। और एरोमेटिक में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स में मैंने बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होने चाहिए। आज का लेक्चर ज़्यादातर हम फोकस्ड रहेंगे ऑन दी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और हमारा कंसर्न इनकी बेसिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके प्रिपरेशन और रिएक्शंस के ऊपर होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा एलिफेटिक में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सारी की सारी एलिफेटिक के लिए मैं लिख रहा हूँ भाई, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में कौन से आएंगे? वी हैव अल्केन फैमिली। और अनसैचुरेटेड में कौन से आएंगे? अल्कीन एंड अल्काइन। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? अनसैचुरेटेड। PMC NMD CAT 2020 में MCQs आया विद रिस्पेक्ट टू दी हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिक्स हैं, पहले वो समझ लें फिर MCQs को सॉल्व करते हैं। अभी अल्केन्स CnH2n+2 इनका जनरल फार्मूला है और इनमें बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल। CnH2n जनरल फार्मूला अल्कीन का है, इनमें बॉन्ड कौन सा होता है? डबल। CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला अल्काइन का, इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? ट्रिपल। ओके, अल्केन्स को जनरली जो है पैराफिन्स कहते हैं ड्यू टू देयर लेस एफिनिटी, लेस रिएक्टिविटी। ओके, अल्कीन्स क्योंकि ये ऑयल फॉर्मर्स होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऑलेफिन्स। सबसे सिंपलेस्ट मेंबर इनका एसिटाइलिन होता है, इसलिए इस फैमिली को
एसिटिलीन भी कहा जाता है अभी, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट मेंबर इसका मीथेन है, इसका इथीन है, इसका इथाइन है, जिसको एसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है मीथेन का, दिस इज इथीन एंड दिस इज इथाइन। एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, ये देखें एनएमडी कैट 2020 में एमसीक्यूज आया भाई कि ये बताएं अल्केन ईच कार्बन हैज डैश हाइब्रिडाइजेशन या डैश हाइब्रिडाइज्ड। sp3, sp2, sp एंड dsp, इससे आसान एमसीक्यूज क्या हो सकता है अभी, ओके। लुक एट दैट इन अल्केन व्हेन यू सी दे हैव द सिंगल बॉन्ड, तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ओके। इसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं अभी। जो ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा उसमें और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। डबल बॉन्ड में 1 इज सिग्मा बॉन्ड एंड 1 इज पाई बॉन्ड। जबकि अल्केन फैमिली में तमाम के तमाम बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स, और इसमें कार्बन कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3। डबल बॉन्ड में sp2, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो एमसीक्यू इसका आंसर क्या बनेगा भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात हो जाए तो यहां पर मैं लिखता हूं अल्केन और यहां पर अल्कीन, ठीक है। जो अल्केन है फर्स्ट 4 मेंबर जो होते हैं बेटा वो इनके गैशियस होते हैं, इसका भी ऐसे ही है अभी। फर्स्ट 4 मेंबर्स जो है वो गैशियस स्टेट पे होते हैं। 5 से लेकर 17 तक लिक्विड्स होते हैं, ये 5 से लेकर 15 तक क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। और हायर मेंबर जो होते हैं C18 से Cn तक वो सॉलिड, और ये C16 से Cn तक किस स्टेट में होते हैं अभी, सॉलिड स्टेट में। जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं, ये देखें बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने से क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक हो गया। हाँ, ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और सॉलेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। दैट्स सेम फॉर दी अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है बेटा, क्योंकि हम जनरल हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। अल्काइन के केस में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, अभी अब आते हैं बेटा नेक्स्ट वन, इनर्टनेस की बात हो जाए, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या फिर रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, ताकि हम इसमें तीनों को जरा रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर जज कर सकें। भी पहले ऑर्डर याद रख लें, अल्कीन्स दे आर मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद अल्काइन और सबसे इनर्ट अल्केन होते हैं भाई, ठीक है। अल्कीन और अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, जबकि इसमें बेटा क्या होता है अभी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है भाई, ठीक है। कैटालिटिक रिएक्शन भी इनमें प्रोसीड होता है बेटा, ओके। अच्छा, अभी अगर हम बात करें बेटा, जैसे मैंने रिएक्टिविटी की बात की आपके सामने,
तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों हो रहा है, पहले तो दिन में ये बात होनी चाहिए, बिकॉज अल्कीन हैविंग 1 सिग्मा एंड वाई पाई बॉन्ड इज कंसिडर द वीक बॉन्ड और इजीली अटैक्ड हो सकता है बाय द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अल्काइन में क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हो गए हैं, डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन चुका है, तो रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू अल्कीन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर ओनली जो है वो क्या मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है। डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है ये। क्लियर हो गई बात बेटा। अच्छा भी अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट अल्काइन के रिलेटेड, एसिडिक करैक्टर की भी साथ में बात करता हूं मैं, क्योंकि सिलेबस में उसने जो आउटलाइंस फॉर्म में हमें दिया हुआ है 1 बाय 1 सबको हमने देखना है भी, ताकि कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू रह ना जाए हमारा। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, एसिटिलीन में, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp हाइब्रिडाइज का मतलब है कि s करेक्टर 50%, p करेक्टर भी 50%। जितना s करेक्टर बढ़ता जाता है ना उतना एसिडिक करेक्टर भी बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या होगा बेटा, दैट ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज इन sp2 या sp3। यानी जब s करेक्टर बढ़ा तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी जो है वो एज कम्पेयर टू sp2 sp3 ज़्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो है क्लाउड को पुल करेगा टुवर्ड्स देमसेल्फ, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये देखें, जिसकी वजह से यहां पर एसिडिक करेक्टर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा अभी। ठीक हो गया। ओके भाई, यानी अगर हमें एमसीक्यू इस फॉर्म में पूछा जाए भाई विच वन इज मोर एसिडिक, एमसीक्यू पूछा जाता है भाई कि अल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है, अल्कीन है, तो एसिडिक करेक्टर सबसे डोमिनेंट हमें किस में नज़र आता है, अल्काइंस। वजह पूछी जा सकती है भी, वजह क्या है, वजह हिडन है देयर हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की एज कम्पेयर टू sp2 sp3 ज़्यादा है, एसिडिक करेक्टर डेवलप हो जाता है भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको भाई। अच्छा, अब इसके मुताबिक एक एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अल्केनाइड्स, एसिटाइड्स भी कहा जाता है इसको, इथीन, इथाइन, इथेन या ऑल ऑफ दीज, ओनली इथाइन अल्काइन फैमिली जो है वो अल्केनाइड्स बनाती है। ये देखें ज़रा बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, या डायरेक्टली इसको आप रिएक्ट करवा दें, लुक एट दैट, इसका सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है बेटा, NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ये देखें बेटा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, वी विल गेट दिस वन, C नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, ये बन गया NaNH3 पॉजिटिव। ठीक हो गया बेटा। सिमिलरली अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में सोडियम से रिएक्ट करवा दें तो वी विल गेट Na, ठीक है, पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, सिमिलरली, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी भी। ठीक हो गया। ये दोनों केसेस में आपको क्या बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अल्केनाइड्स। दिस इज अल्केनाइड्स, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केनाइड्स। ठीक हो गई बेटा बात। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर दो बातें क्लियर कर लें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि साथ साथ बेसिक पॉइंट्स को रिवाइज करते रहें, ठीक है, ताकि नोमेनक्लेचर जो है वो भी आसानी के साथ आपको समझ में आ सके। क्योंकि जब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे, 2020 का नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसमें आईयूपैक नेम्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से वो कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बेसिक रूल्स को याद रखना है नोमेनक्लेचर को देखने के लिए।
लुक एट दैट। बेसिक चीज क्या है अभी मैं स्टूडेंट्स को बड़े सिंपल से रूल बताता हूं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ये देखें अभी, एल फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, इसको हमने जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखना होता है बेटा। जैसे ये देखें CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH3 है और CH3 है। तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम इस चेन को तो प्रेफर नहीं करेंगे अभी, ये लॉन्गेस्ट थोड़ी है, हम यहाँ पर इस चेन को प्रेफर करेंगे कोई ये लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस है, बट सब्सिट्यूएंट जहाँ पर अटैच है उसको प्रेफर करना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन क्या है बेटा, हेक्सेन। ले भी, ठीक है। हाँ, ये बात है कि अगर हमारे पास जो है सब्सिट्यूएंट और बॉन्ड यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात आएगी, उसमें इंपॉर्टेंट बात में याद रखना है कि प्रेफर डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड ओवर सिंगल बॉन्ड, ये प्रेफरेंस आपने याद रखनी है। जैसे ये देखें बेटा 5 कार्बन हो गए बेटा, यहां पर लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ओके, दिस इज CH2, यहां पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड CH2 एंड CH। अब ज़रा कंपीट करते हैं, ये देखें ज़रा, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रही है, यहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रही है, तो किसको प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को। लुक एट दैट, 1 2 3 4 एंड 5। क्या नेम देंगे इसको बेटा, ये देखें 1 पेंटीन है, ओके, और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है 4YNE, या एक और तरह से नेम दे दें पेंट 1 इन है और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अभी क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब हम नेमिंग देख रहे होंगे, कुछ नेम ऐसे हैं जो हमने IUPAC भी याद रखने हैं और उसके साथ साथ जो जनरल नेम्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक MCQ को सॉल्व करते हैं। ये देखें, NMD CAT का 2020 का MCQ है अभी कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर एक था तो मैंने मिथाइल कह दिया, अगर यहाँ पर एक और लगा होता तो मैं कहता इस पोजीशन पे 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। अगर यहाँ पे भी लगे होते तो फिर ओब्वियसली जितने लगने हैं, 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 है तो टेट्रा। इसी तरह इस MCQ को सॉल्व करना हमने। लुक एट दैट भी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नंबरिंग करें बेटा, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 3 पर भी मिथाइल, 3 पर भी मिथाइल। कितने मिथाइल लगे हैं, 4। 4 को क्या कहेंगे, टेट्रा। तो क्या नेम होगा, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ये सूटेबल लग रहा है हमें। बाकियों को अगर मैं देखूं तो 2 3 नहीं बेटा, ज़्यादा है, 3 3 4 4 नंबरिंग गलत है, 3 4 बिस, दैट इज़ रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या बना, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ठीक है। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.